बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्लास की जो फैशन डिज़ाइनिंग वाले स्टूडेंट है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में लेके आ गया हूँ। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे आज। उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी शॉर्ट है, उसके बाद आपके लॉन्ग है। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना, क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट बाय यूजिंग ऑपोजिंग एलिमेंट लाइक अ कलर, टेक्सचर, शेप। ठीक है ना। वो कहता है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है कि जो आपके पास विजुअल इंटरेस्ट रखता है आपको कलर, टेक्सचर और शेप के एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो वो आपके लिए कॉन्स्ट्रेन होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रेस्ट, ठीक है ना, हारमोनी नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। उसके बाद देखिए व्हाट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन गाइडेड द वीवर आई थॉट अ कंपोजिशन। वो हमारे पास वो क्या कहता है कि वो ऐसा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बताएं कि जो हमारे पास वीवर की आई को हमारे पास अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो वो आपके पास होगा मूवमेंट, ठीक है ना। मूवमेंट जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है वो आपकी वीवर की जो आंखें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपका तीसरा जो आपका आ जाएगा वो कहता है कि द रिलेटिव साइज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन रेफर टू विच प्रिंसिपल। तो आपके पास जो रिलेटिव साइज होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, स्केल होता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा स्केल। उसके बाद देखिए हाउ डज प्रपोर्शन इन्फ्लुएंस डिज़ाइन, के प्रपोर्शन हमारे पास क्यों यूज़ किया जाता है, बाय मेंटेनिंग यूनिटी बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। प्रपोर्शन क्या होता है ना, डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान यकजियत को, यूनिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रपोर्शन। उसके बाद आगे देखें व्हाट प्रिंसिपल आल एलिमेंट इन अ डिज़ाइन वर्क टुगेदर, ठीक है ना। वो हारमोनी है, हारमोनी तमाम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें रिपीटेशन इन डिज़ाइन इन प्राइमरी यूज्ड, ठीक है ना। हमारे पास जो रिपीटेशन है वो डिज़ाइन में क्यों यूज़ की जाती है, प्राइमरी यूज़ क्यों उसका, वो मेंटेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिपीटेशन को इस्तेमाल किया जाता है बार बार। उसके बाद देखिए रिदम इज़ अ डिज़ाइन क्रिएट अ सीन ऑफ मूवमेंट एंड फ्लो। अब आप किसी डिज़ाइन में रिदम को यूज़ करते हैं तो वो आपका जो डिज़ाइन है वो मूवमेंट और फ्लो की तरह लगेगा आपका। उसके बाद देखिए विच प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इज ऑफन सीन इन अ ग्राफिक पैटर्न, ठीक है ना। वो कहता है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है कि जो ग्राफिक पैटर्न की तरह आपको दिखाई देता है। वो कहता है कि वो रिपीटेशन है, ठीक है ना, रिपीटेशन। उसके बाद देखिए वो कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिदम एग्जिस्ट, और रिदम की कितनी टाइप्स है। रिदम की बेटा जी 4 टाइप्स हैं, ठीक है ना। रिदम की कितनी टाइप्स है, रिदम की 4 टाइप्स है। उसके बाद देखिए व्हाट डज स्केल रेफर टू, स्केल क्या रेफर करता है, साइज को रेफर करता है कि आपने कितना उसका साइज लेना है। तो जी स्केल रेफर टू साइज, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 10 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो कहता है कि जी what is the role of harmony and shape in design, ठीक है नहीं। हारमोनी एंड शेप मेक अ डिज़ाइन लुक नीट एंड बैलेंस। हारमोनी और शेप को जब डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो नीट लगता है, बैलेंस लगता है। तो हारमोनी आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान आप यूनिटी को बयान करने के लिए, यूनिटी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपका स्पेस क्या होता है, स्पेस आपके पास गिव बर्थिंग रूम सो द डिज़ाइन डज नॉट लुक कर्व्ड, ठीक है ना। आपका जो डिज़ाइन है वो कर्व्ड नहीं दिखता, आपका जो डिज़ाइन है वो क्या है ना, सीधा दिखता है, ठीक है ना। स्पेस आपके लिए यूज़ किया जाता है। बोथ टुगेदर मेक द डिज़ाइन ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल टू सी। जो दोनों आपके पास प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, हारमोनी और स्पेस, ये आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए और कंफर्टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आ जाए, अबे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हारमोनी आर मेंटोनेड इन द चैप्टर। वो कहता है कि आपकी कौन कौन सी हारमोनी की टाइप है जो इस चैप्टर में बयान की गई हैं। तो 2 टाइप्स हैं, विजुअल हारमोनी एंड फंक्शनल हारमोनी। विजुअल हारमोनी आपकी क्या करती है, डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाती है, और फंक्शनल हारमोनी क्या करती है, आपके पास जो यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है ना, डिज़ाइन को यूज़फुल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोथ आर इंपॉर्टेंट इन फैशन डिज़ाइनिंग, दोनों आपके लिए फैशन डिज़ाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंस्ट्रक्ट इन डिज़ाइन। कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन में क्यों यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्ट हाईलाइटिंग, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट्स के दरमियान कलर, साइज, स्पेस, टेक्सचर को बनाने के लिए। और हमारे पास ऐसा डिज़ाइन बनाता है कि जो व्यूवर्स की जो आंखें हैं वो हमारे पास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग कौन कौन सी इसकी एग्जांपल है, तो एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्ट फैशन डिज़ाइनिंग वेयरिंग अ डार्क ब्लू शर्ट। डार्क ब्लू शर्ट देखें, उसमें कलर आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा, उसकी शेप आ जाएगी डार्क ब्लू शर्ट में, एंड विद वाइट ट्राउजर।
उसमें वाइट ट्राउज़र आ जाए तो वो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करेगा ना, ब्लू के साथ वाइट आ जाए कम्बिनेशन, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, व्यूवर की आई को अपनी तरफ लाने के लिए, तवज्जो को लाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डज मूवमेंट इन्फ्लुएंस कंपोजिशन, मूवमेंट हमारे पास क्या चीज़ है, मूवमेंट गाइड द व्यूवर आइज अक्रॉस द डिज़ाइन, ठीक है ना। इट शो डायरेक्शन एंड फ्लो, ठीक है ना, ये डायरेक्शन और फ्लो को बनाता है, बयान करता है। मेक द डिज़ाइन लुक अट्रैक्टिव एंड लिवली, ठीक है ना, जो हमारा डिज़ाइन है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और विदाउट मूवमेंट जो आपका डिज़ाइन है वो फल्ट और अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा मूवमेंट के बगैर, ठीक है ना। उसके बाद देखें हाउ डू हारमोनी एंड कंस्ट्रेंट वर्क टुगेदर इन अ डिज़ाइन। हारमोनी और कंस्ट्रक्ट आपके डिज़ाइन में एक इकट्ठे आ जाए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो वो आपका ये आंसर है। ओके जी। उसके बाद आपका आ जाता है डिफाइन अ स्केल इन एन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना। स्केल हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है, स्केल साइज को लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ऊपर आपने 2-3 MCQs भी पढ़ लिए। उसके बाद देखिए डिफाइन अ रिदम एंड इट्स टाइप्स। रिदम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है। रिदम इज़ अ रिपीटेशन ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना। रिपीटेशन, डिज़ाइन की रिपीटेशन बार बार उसी डिज़ाइन को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अ कलर्स, उसी तरह के बार बार कलर्स आ जाएँ, शेप्स उसी तरह की आ जाएँ, उसी तरह का लाइन का फ्लो आ जाए बार बार, तो रिदम इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिदम इंक्लूड रेगुलर रिदम, ठीक है ना, फ्लोइंग रिदम, अल्टरनेटिंग रिदम, ठीक है ना, और उसके बाद प्रोग्रेसिव रिदम। तो ये हमारे पास रिदम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें हाउ डज प्रोपोर्शन अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन एलिमेंट्स। प्रोपोर्शन अब क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान यूनिटी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपोर्शन। तो ये आप इसको जी शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लें। उसके बाद कहता है कि हाउ कैन रिपीटेशन इनहेंस डिज़ाइन, कि रिपीटेशन इन डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस तरह इस्तेमाल की जाती है कि रिपीटेशन इम्प्रूव डिज़ाइन बाय क्रिएटिंग अ पैटर्न, बार बार वही पैटर्न आ जाए, बार बार यूनिटी आ जाए। इट मेक द डिज़ाइन लुक नीट, डिज़ाइन आपका नीट लगेगा, स्टाइलिश लगेगा, वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, अंडरस्टैंड करेगा व्यूवर इसको, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। इसमें कलर अच्छे अच्छे ला दें, शेप अच्छी अच्छी बना दें, तो आपकी रिपीटेशन इन्हेंस कर देगा आपके डिज़ाइन को। उसके बाद आपका जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन वो कहता है कि डिस्कस द 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इन डिटेल विद एग्जांपल। 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आपके पास कौन कौन से हैं, बैलेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, इम्पिस है, यूनिटी है, रिदम है, ठीक है जी, और उसके बाद प्रोपोर्शन है, ये आपके मूवमेंट। तो ये आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें क्लियर आपके हो जाने हैं, ठीक है ना। तो ये आपके जी मैंने तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करवा दी है, आसान है, ठीक है ना, याद करेंगे, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर इतनी मुश्किल हुई तो कोई बात नहीं, आसान है, याद कीजिएगा। अगर आप इस चीज़ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपके हेडर में डाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।